नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। हम अक्सर पानी की बोतल खरीदते हैं, पीते हैं और फेंक देते हैं, है ना? लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली पानी की बोतल के पीछे एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया छिपी है। आज हम इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर भारत की इस विशाल बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री के रहस्यों को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि आखिर इस बिजनेस का असली स्केल है क्या। शुरुआत करने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर करें। 36,435 करोड़ रुपए। जी हाँ, साल 2023 में भारत में सिर्फ मिनरल वाटर का बाजार इतना बड़ा था। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली इस साधारण सी चीज का ये इतना विशाल और हैरान करने वाला इकोनॉमिक स्केल है जो बस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इस इंडस्ट्री के बड़े बूम से शुरू करेंगे, फिर प्लास्टिक की बोतल बनने की इंजीनियरिंग, पानी के प्यूरिफिकेशन का पूरा सफर, एक बोतल की असल लागत, बिस्लेरी का शानदार इतिहास और अंत में क्वालिटी कंट्रोल के मानकों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, द बॉटल्ड वाटर बूम। यहाँ हम देखेंगे कि एक मिनरल वाटर प्लांट लगाने के लिए मैक्रो लेवल पर आखिर चाहिए क्या होता है। देखिए, कोई भी लीगल बिजनेस शुरू करने के लिए FSSAI, MSME और GST लाइसेंस तो मस्ट हैं। साथ ही ब्रांड का ट्रेडमार्क होना भी जरूरी है ताकि मार्केट में एक अलग पहचान बन सके। अगर एक छोटे लेवल का प्लांट भी लगाना हो तो 6 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का शुरुआती इन्वेस्टमेंट लग ही जाता है। इसके लिए करीब 3,000 स्क्वायर फीट की जगह, 40 से 45 किलोवाट का हेवी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और ऐसी मशीनरी चाहिए जो 1 मिनट में कम से कम 40 बोतलें तैयार कर सके। मतलब साफ है, इस बिजनेस में कदम रखने के लिए एक सॉलिड लॉजिस्टिक्स और अच्छी खासी कैपिटल की जरूरत होती है। दूसरा सेक्शन, मोल्डिंग द प्लास्टिक बॉटल। बिजनेस लॉजिस्टिक्स तो हो गए, अब जरा उस फिजिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ चलते हैं जो इस बॉटल को उसका असली आकार देती है। प्लास्टिक के छोटे छोटे दानों से एक पूरी बॉटल बनने का ये प्रोसेस सच में काफी फैसिनेटिंग है। सबसे पहले प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को पिघलाकर छोटे प्रीफॉर्म बनाए जाते हैं। ये देखने में बिल्कुल टेस्ट ट्यूब जैसे होते हैं। फिर इन प्रीफॉर्म्स को इंफ्रारेड लैंप्स के नीचे रखकर गर्म किया जाता है ताकि ये एकदम नरम हो जाएं। इसके बाद इन्हें सांचे यानी मोल्ड में डाला जाता है और फिर आता है सबसे मेन स्टेप, 40 बार का भारी एयर प्रेशर। जरा सोचिए, इतने भारी दबाव से पलक झपकते ही वो छोटी सी ट्यूब एक पूरी ट्रांसपेरेंट बॉटल में बदल जाती है। लिटरली ये किसी जादू जैसा लगता है। अब प्रोडक्शन के मेनली 2 तरीके होते हैं। एक है सेमी ऑटोमेटिक सेटअप, जहां प्रीफॉर्म्स को मशीनों में मैन्युअली डालना पड़ता है। इसमें 4 कैविटी वाली मशीनें 1 घंटे में करीब 2000 से 2200 बोतलें तक निकाल देती हैं, जो छोटे बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ है पूरी तरह से ऑटोमेटेड लाइंस। यहाँ कॉन्टैक्टलेस रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है। मतलब बिना किसी इंसानी टच के धुलाई, फिलिंग और कैपिंग सब कुछ अपने आप होता है। जो बड़े मार्केट लीडर्स हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के दम पर अपना इतना भारी प्रोडक्शन कर पाते हैं। तीसरा सेक्शन, द मल्टी स्टेप प्योरिफिकेशन जर्नी। बोतल तो तैयार हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उस कॉम्प्लेक्स केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस की जो जमीन या नदी के कच्चे पानी को एकदम सेफ और पीने लायक बनाता है। पानी को साफ करने की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मल्टी स्टेज पाइपलाइन है। स्टेप 1 है सैंड फिल्ट्रेशन, जो पानी से मिट्टी और सॉलिड पार्टिकल्स को हटाता है। फिर आता है एक्टिव कार्बन फिल्टर, जो खतरनाक केमिकल्स और अजीब सी स्मेल को गायब कर देता है। तीसरा और शायद सबसे क्रूशियल स्टेप है रिवर्स ऑस्मोसिस या RO, जो पानी से हेवी मेटल्स को पूरी तरह निकाल फेंकता है। और फाइनली UV और ओजोनेशन का प्रोसेस होता है, जो बचे खुचे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। रिवर्स ऑस्मोसिस पानी से सब कुछ निकाल देता है, यहाँ तक कि हमारे लिए जरूरी और फायदेमंद मिनरल्स भी। इसीलिए रीमिनरलाइजेशन नाम का एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे एसेंशियल मिनरल्स को RO वाले साफ पानी में बिल्कुल सही मात्रा में वापस मिलाया जाता है। इसी से पानी को वो हेल्दी क्वालिटी और एक सिग्नेचर टेस्ट मिलता है जो हम बॉटल्ड वाटर पीते वक्त फील करते हैं। चौथा सेक्शन, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल। चलिए अब इस इंडस्ट्री के माइक्रो इकोनॉमिक्स में चलते हैं और मुनाफे के असली गणित को समझते हैं। इस स्लाइड में जो डेटा है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बॉटल बनाने में लिटरली एक पैसे का हिसाब कैसे रखा जाता है।
प्री फॉर्म की कॉस्ट है ₹2.60, श्रिंक रैप 40 पैसे, बिजली 30 पैसे, स्टिकर लेबल 28 पैसे, कैप और लेबल मिलाकर 50 पैसे और इंक तथा मेंटेनेंस में लगते हैं सिर्फ 7 पैसे। ये एकदम क्लियरली दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के हर एक लेवल पर कॉस्ट कटिंग कितनी क्रूशियल होती है। अब इस गणित को थोड़ा बड़े स्केल पर देखते हैं। अगर एक बोतल की होलसेल कीमत ₹7.5 है तो उसको बनाने की टोटल कॉस्ट करीब ₹4.5 आती है। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर को होलसेल मार्केट में एक बोतल पर सीधे सीधे ₹3 का प्रॉफिट होता है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट का ये मार्जिन साफ कर देता है कि इस बिजनेस का असली किंग है वॉल्यूम। जितनी ज्यादा बोतलें बनेंगी और मार्केट में जाएंगी, प्रॉफिट का ग्राफ उतना ही ऊपर जाएगा। 5वां सेक्शन, हिस्ट्री ऑफ द बिस्लेरी एम्पायर। अब पानी की बात हो और बिस्लेरी का जिक्र न हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए भारत में बॉटल्ड वाटर के सबसे आइकॉनिक ब्रांड के हिस्टोरिकल सफर पर चलते हैं। ये टाइमलाइन रमेश चौहान के ब्रिलियंट बिजनेस माइंड की गवाही देती है। 1969 में उन्होंने एक इटालियन ब्रांड बिस्लेरी को सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदा था। फिर 1971 में उन्होंने लिम्का लॉन्च किया। 1985 आते आते उन्होंने एक ऐसा मूव चला जिसने मार्केट को पलट कर रख दिया। कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलों की शुरुआत, ये एक रियल गेम चेंजर था। और फाइनली 1993 में जब विदेशी कंपनियों ने मार्केट में एंट्री ली तो उन्होंने अपना पूरा सॉफ्ट ड्रिंक एम्पायर कोका कोला को बेच दिया और अपना 100% फोकस सिर्फ मिनरल वाटर पर शिफ्ट कर दिया। बिस्लेरी की एक बहुत ही स्मार्ट और विजुअल स्ट्रैटेजी थी, अपने लेबल का रंग बदलना। स्टार्टिंग में उनका लेबल ब्लू हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स की बाढ़ आई, सबने ब्लू रंग अपना लिया। ऐसे में नीली बोतलें एकदम कॉमन लगने लगी। तब बिस्लेरी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और ग्रीन लेबल को अपना लिया। इस एक ड्रामेटिक चेंज ने उन्हें उस पूरी भीड़ से एकदम अलग कर दिया और एक ऐसी अनटचेबल ब्रांड आइडेंटिटी बनाई जिसे आज भी कोई कॉपी नहीं कर पाया है। छठा और आखिरी सेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी। इस पूरी ऑपरेशनल जर्नी को हम उन स्ट्रिक्ट सेफ्टी चेक्स के बिना खत्म नहीं कर सकते जो एक बॉटल के मार्केट में आने से पहले किए जाते हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि यहाँ प्योरिटी सिर्फ एक मार्केटिंग वर्ड नहीं है, इसे लैबोरेटरी में बाकायदा साबित किया जाता है। फाइनल चेक्स के तौर पर पानी को 24 घंटे माइक्रोबायोलॉजिकल इंक्यूबेटर टेस्टिंग से गुजरना होता है ताकि किसी भी छिपे हुए बैक्टीरिया को पकड़ा जा सके। इसके अलावा पीएच और टीडीएस लेवल की लगातार मॉनिटरिंग, टॉक्सिक हेवी मेटल्स की स्क्रीनिंग, ओजोन लेवल को स्टेबल करना और ऑटोमेटेड लीक डिटेक्शन भी शामिल है। ये सब मिलकर गारंटी देते हैं कि बॉटल के अंदर का पानी 100% सेफ है। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक ही उसूल पर टिका है, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी। कोई भी बैच इन सख्त लैब टेस्ट्स को पास किए बिना प्लांट से बाहर जा ही नहीं सकता। जमीन से पानी निकालने से लेकर उसे शेल्फ तक पहुंचाने तक एब्सोल्यूट स्टेरिलाइजेशन और हर एक बैच की कोडिंग को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक भी हजारों लोगों की हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस को गहराई से समझने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। एक सिंगल घूंट पानी के पीछे लगे इस मैसिव इंडस्ट्रियल एफर्ट को जानने के बाद क्या रोजमर्रा की इस साधारण सी पानी की बोतल को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है? जमीन के नीचे से लेकर सील पैक होने तक का ये सफर सच में इंजीनियरिंग, साइंस और इकोनॉमिक्स का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। इस एक्सप्लेनर के जरिए सोर्स मटेरियल से मिले इन्हीं फैक्ट्स को सामने रखने की कोशिश की गई है। इस सफर में